तो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि आपके जेके पीएसआई के जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसके लेक्चर्स जो हैं वो कंटिन्यूस चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। और आज जो आपका लेक्चर है वो 7th लेक्चर है। इससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जैसे पॉवर्टी इंक्लूजन हो गया या उसके अलावा आपका डेमोग्राफीज या जितने भी सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो मैं ऑलरेडी डिस्कस जो है आपके साथ में कर चुका हूँ। लेक्चर्स उसके अवेलेबल हैं, आप वो जाके चैनल पे विजिट करके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक आपका रहेगा वो है आपका सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। ठीक है, इसमें जो है ये पार्ट फर्स्ट रहेगा इस वीडियो का, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्कीम्स जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो सब जो है इन डिटेल जो है वो कवर करेंगे। तो यहाँ पे आज जितने भी स्कीम्स पॉलिसीज़ जो कवर होंगी वो इस वीडियो में करूँगा, और जो रेस्ट ऑफ दी पॉलिसीज़ होंगी जो रह जाएंगी वो नेक्स्ट लेक्चर जो है इसी का पार्ट सेकंड जो है उसमें हम जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इंट्रोडक्शन से लेके कुछ स्कीम्स जो हैं इस लेक्चर में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये जो नोट्स हैं इसके पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां से जाके जो जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनके नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। और चैनल आप सब्सक्राइब कर लें कंटिन्यू वीडियो के लिए। लेक्चर्स जो हैं कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं। जैसे ही लेक्चर्स जो हैं आपके खत्म हो जाएंगे, आपके पूरे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे, उसके बाद में जो है आपकी एमसीक्यू सीरीज जो है वो कंटिन्यू जो है चैनल पे अपलोड होगी। तो अभी जो आज का लेक्चर रहेगा आपका वो है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। ठीक है, आपका लास्ट जो टॉपिक है आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स वाले, उसमें लास्ट टॉपिक जो है वो है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। जैसे ही मैंने आपको दूसरे लेक्चर जब मैंने आपको साथ साथ में पढ़ाए तो मैंने ये भी आपको बताया कि जो हमारा मोटिव रहेगा वो कंसेप्ट क्लियरेंस का रहेगा, और उसके साथ मैंने ये आपको बताया कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि हमने सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की तो उसमें मैंने बताया आपको कि जितने भी ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको दिए गए हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, इंक्लूजन हो गया, तो इनको पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया कि इनके रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, ठीक है, जो भी स्कीम्स जैसे पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो हम लास्ट वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो कि आपका सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है। तो अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में इस टॉपिक में जो है हमें वो सब स्कीम्स जो है वो पढ़नी है, जो कि इन सब जैसे कि पॉवर्टी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इंक्लूजन हो गया, इनके लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है वो बनाई हैं, या फिर जो भी स्कीम्स जो हैं इसके अंडर जो है आती हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्लाइड है आपकी वो इसके रिलेटेड रहेगी कि आपका सोशल सेक्टर स्कीम्स होती क्या हैं, कितने टाइप्स की स्कीम्स होती हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक तरफ आपको चार्ट जो है वो दिख रहा है जिसमें लिखा है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और दूसरी तरफ है आपके सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन जो है वो भी आपको आने के चांसेस हैं कि सोशल सेक्टर स्कीम और सोशल स्पॉन्सर्ड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लिखा है कि फंडेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट इन प्री डिटरमाइंड रेशियो सच एज 90-10, 70-30 एंड 60-40 रेशियो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, क्योंकि वर्ड स्पॉन्सर से ही आपको समझ आना चाहिए कि ये सेंटर के द्वारा जो है स्पॉन्सर जो है की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो फंडिंग रहती है, यानी जो उस स्कीम के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर होने वाला है, जितनी भी स्पेंडिंग्स होने वाली है, जितना भी उसके ऊपर जो पैसा जो है वो खर्च होने वाला है, वो अकेला जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे बेयर नहीं करती, बल्कि उसमें दोनों की रेशियो जो है वो रहती है, सेंट्रल की भी और स्टेट की भी। ठीक है, तो यहाँ पे वो रेशियोज जो हैं आपके सामने लिखी हैं, या तो ये 90-10 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, या 60-40 हो सकता है। तो जो आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके लिए जो रेशियो रहती है वो रहती है 60-40, कि 60 जो है वो सेंट्रल जो है वो स्पेंड करेगी, या फिर आपका 40 जो है वो स्पेंड करेगी। मोस्टली इसमें जो है वो आपका 90-10 की रेशियो रहती है ऐसी स्टेट्स के लिए जो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इतना फंडिंग जो है वो राइज कर सकें। जैसे नॉर्थ ईस्ट की जो है एग्जांपल ली, तो 90-10 रेशियो, यानी ये जो रेशियो है ये आपकी किस तरह से जो है आपकी डिसाइड की जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी किस स्टेट के लिए जो है गवर्नमेंट जो है स्कीम्स ला रही है। अगर वो किसी ऐसी स्टेट के लिए आ रही है जहाँ पे उसके लिए फंडिंग, या फिर वो जो है फाइनेंशियली पोअर स्टेट है, तो उसके लिए जो ज़्यादा पोर्शन है फंडिंग का वो सेंटर जो है अपने से स्पेंड करती है, और जो स्टेट है वो उसमें कम कंट्रीब्यूट जो है वो करती है। तो ये एक डिफरेंस जो है आपको यहाँ पे मेंशन दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पे आप सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स में देख रहे हैं, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये जो इसका जो फंडिंग होती है, यहाँ पे लिखा है फंडिंग इंटायरली बोर्न बाय
सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी उसके ऊपर जितना भी खर्चा होने वाला है उस स्कीम के ऊपर, वो सब जो है आपका कौन करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका खर्चा जितना भी होगा वो बेयर करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो यही रहेगा कि इसमें जो फंडिंग के ऊपर जो आपका खर्चा होता है वो सेंट्रल और स्टेट जो है वो दोनों उठाती है स्पॉन्सर्ड में, और सेक्टर में जो है सेंट्रल जो है अकेले जो है इसके लिए फंडिंग जो है करती है। सेकंड यहाँ पे लिखा है नॉर्मली फॉर्मुलेटेड ऑन सब्जेक्ट्स प्लेस्ड अंडर दिस स्टेट लिस्ट, यानी इसमें जो स्कीम्स हैं वो मोस्टली वो आती हैं जो कि आपके स्टेट लिस्ट में जो है वो लिस्टेड होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका सेक्टर वाले में है वहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सेंट्रल लिस्ट में मेनली सब्जेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो होती है स्पॉन्सर्ड स्कीम में वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, और यहाँ पे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो लिखी गई हैं, कौन कौन सी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और कौन कौन सी सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, वो आपको यहाँ पे नोट्स में जो है वो सामने मेंशन मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारी सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट जो है, मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में, PMJDY। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। जब हमने इंक्लूजन वाला टॉपिक जो है वो पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जब सोशल सेक्टर स्कीम्स पढ़ेंगे उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि इंक्लूजन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ने लाई हैं। तो उसमें फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिखा जो है मेंशन जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि access to various financial services including remittances, credit, इंश्योरेंस, पेंशन, बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, इसके फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है इसकी क्या क्या डेट्स हैं इसकी लॉन्चिंग की। जो मेनली आपको फोकस करना है किसी भी स्कीम्स में, मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चन की डिजाइनिंग जो है वो आपकी किस तरह से हो सकती है। तो आपको मेनली जो फोकस करना है वो एक जो इसकी डेट ऑफ लॉन्च जो है वो आपको लॉन्चिंग डेट जो है वो आपको याद रखनी है, और मेनली जो है यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। ठीक है, कि इस स्कीम्स के क्या ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल जो है एक स्कीम्स की जो है ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। यहाँ पे मेक इन इंडिया के मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपको बताए हुए हैं। इसी तरह से हर स्कीम्स के जो है आपको ऑब्जेक्टिव्स जो है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और उसकी लॉन्चिंग डेट जो है वो आपको जो है याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको, क्योंकि हमने इंक्लूजन वाला टॉपिक जो पढ़ा था उसमें मैंने मेंशन किया था आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ लिखा है पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन। ठीक है, तो ये जो स्कीम जन धन योजना स्कीम थी ये किसके रिलेटेड कैंपेन था, ये आपका एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। ठीक है, मोटिव यही था कि मैक्सिमम जो पीपल हैं उनको हम जो है फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में जो है वो जोड़ सकें। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि भाई जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो आपको ओपन किया जाएगा, आपको एक पासबुक, आपको एक क्रेडिट कार्ड, एक आपको डेबिट कार्ड जो है वो जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे हैं, और इसके जो यहाँ पे की नोट है वो आपको मिल जाएंगे। इसकी फुल फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी डेट ऑफ लॉन्चिंग, और इसकी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कौन सी थी जिसने इसे लॉन्च किया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है उसे जो है लॉन्च किया गया था। तो ये सब चीजें जो है आपको एक स्कीम के बारे में मेनली पता होनी चाहिए, जिसमें से क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका वो है आपकी मेक इन इंडिया। ठीक है, तो मेक इन इंडिया जो है आपकी 2014 में जो है वो लॉन्च हुई है। इसका एम क्या था, इसका एम जो था वो है लिखा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव जो है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग हब जो है इंडिया में बनाना। यानी मेक इन इंडिया का ये मतलब है कि जो वेरियस मैन्युफैक्चरिंग हैं आपकी आपके जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में हो सके। ठीक है, इंडिया को एज अ इमर्ज करना मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है यही रहेगा। इसके बारे में और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि बूस्ट अप द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, एक तो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना, इससे मैन्युफैक्चरिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसे बूस्ट अप करना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट जो है आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे ये चीजें लिखी हैं, यहाँ पे इंडिया प्लान बूस्ट इन्वेस्टमेंट, फोस्टर इनोवेशन, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक इन इंडिया। ठीक है, तो मेनली जो है इसका आपका जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग पे रहेगा, कि भाई जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग्स हो रही हैं वो इंडिया में हो मेनली। ठीक है, अगर इंडिया में उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होंगी तो उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो मेनली जो इसका फोकस है वो था मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपको सारे जो है इस नोट्स में मिल जाएंगे। मेनली आपको सिर्फ ये जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्कीम्स के साथ में और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको मिल जाएंगे
कि यहाँ पे लिखा है कि दिस प्लान टारगेट्स 100 मिलियन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इन द इकोनॉमी बाय 2022। ठीक है, तो इसका एक फोकस जो है आपका वो ये भी रहेगा कि इंडिया का जो टारगेट था एक, ठीक है, कि एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो है 100 मिलियन न्यू जॉब्स जो है वो क्रिएट करनी थी 2022 तक, दिस इस स्कीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग जो आपका सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको बढ़ाना था। उसके साथ साथ में ये था कि एडिशनल जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, तो जो जॉब्स का टारगेट रखा गया था वो था 100 मिलियन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इन इकोनॉमी बाय 2022। ठीक है, इसके बाद में और इसका ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे दिख जाएगा कि दिस प्लान आल्सो टारगेट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 25% जीडीपी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उससे जो है कितना 25% ऑफ जीडीपी जो है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, यानी जो जीडीपी में आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है अभी जो है वो 15-16% है, उसे बढ़ा के 25% तक जो है वो किया जाए। ये भी एक जो ऑब्जेक्टिव था इसका मेक इन इंडिया का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसके जो मेन एलिमेंट्स थे इस स्कीम के वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया गया, उसके बाद में आउटपुट के ऊपर फोकस किया गया, और आपका एट द एंड जो है वो है आपका सी पार्ट, वो है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो आउटपुट बढ़ाना था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और उसके साथ साथ में एडिशनल जॉब्स जो हैं वो भी इसमें बढ़ानी थी, यानी एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जनरेट करना था। तो ये जो है इस स्कीम्स के 3 एलिमेंट जो है मेन एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, अब कुछ और स्कीम्स जो हैं जो इसी मेक इन इंडिया के अंडर जो है वो, यानी या कौन कौन से वो एलिमेंट्स थे, कौन कौन से सेक्टर्स थे, कौन कौन से वो कोर एरिया थे जिनके ऊपर काम हुआ इस सेक्टर के अंडर, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन जो है मिल जाएंगे। जैसे ऑटोमोबाइल्स में हो गया, पोर्ट एंड शिपिंग में हो गया, लेदर हो गया, मीडिया एंटरटेनमेंट हो गया, वेलनेस एंड हेल्थ केयर हो गया। इस तरह के कुछ एरियाज थे जिनके ऊपर जो है काम किया गया इस स्कीम के अंडर। ठीक है, तो मेक इन इंडिया के अंडर वो कौन कौन से एरियाज थे जिनके ऊपर काम हुआ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो सारे जो एरियाज थे वो आपके यहाँ पे मेंशन जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो स्कीम है आपकी वो है स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, हमने पढ़ी पहले मेक इन इंडिया, अब जो है आपकी वो है स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, तो इसकी डेट ऑफ लॉन्चिंग जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मिनिस्ट्री कौन सी है वो भी आपको मिल जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया, 2016 में जो है स्कीम को लाया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब स्टार्टअप इंडिया का जो मेन मोटिव था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि गवर्नमेंट स्कीम थी, लॉन्च की गई 2016 में। एम क्या था? प्रमोट एंड सपोर्ट द स्टार्टअप्स इन द इंडिया बाय प्रोवाइडिंग बैंक फाइनेंसिस। इसका क्या मतलब है कि जितने भी छोटे आपके बिजनेसेस हैं या जितने भी आपके स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, इंडिया में स्टार्टअप्स यानी आपके जितने भी कोई बिजनेस आइडियाज हैं, ठीक है, जिनको कि प्रमोट करना था, जो कि मतलब किसी वजह से जो है वो प्रमोट नहीं हो पाते थे, यानी कि कोई आइडिया जो है वो इनोवेटिव है, ठीक है, उससे इन फ्यूचर जो है सोसाइटी को जो है वैल्यू एडिड हो सकता है, बट लैक ऑफ फाइनेंसिस, ठीक है, कि पैसा ना होने की वजह से वो स्टार्टअप जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। इसलिए जो है स्टार्टअप इंडिया जो है वो लॉन्च किया गया, ये स्कीम लॉन्च की गई। इसमें क्या था कि इसमें आपके जो बैंक फाइनेंसिस थे वो जो है प्रोवाइड किए जाते थे ऐसे स्टार्टअप्स को जो कि कैपेबल हैं, जो कि कल को सोसाइटी में वैल्यू एडिड कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंसिस, कहीं ना कहीं पैसा ना होने की वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें बैंक फाइनेंसिस जो हैं वो प्रोवाइड किए गए इस स्कीम के अंडर। ठीक है, यहाँ पे और चीज़ें जो हैं, यहाँ पे बेनिफिट जो हैं इसके वो मेंशन है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ जो है इसके साथ में जुड़ा हुआ एक और प्रोग्राम है, वो है आई मेड। ठीक है, ये आई मेड क्या था? इसमें ये था कि बिल्ड 1 बिलियन मोबाइल ऐप्स। ठीक है, इस स्कीम के अंडर एक और जो आप बोल सकते हैं स्कीम थी वो थी आई मेड के नाम से। ठीक है, इसमें यह था कि यहाँ पे जो है यहाँ पे था, ये फोकस था किसके ऊपर? हेल्पिंग द एंटरप्रेन्योर्स टू बिल्ड 1 बिलियन मोबाइल ऐप्स। ठीक है, इसमें 1 बिलियन जो है मोबाइल ऐप्स जो है, 1 बिलियन मोबाइल ऐप्स जो हैं वो बिल्ड करने के लिए जो है फाइनेंसिस जो है वो दिए गए। ठीक है, जितने भी बिजनेसेस थे, जितने भी स्टार्टअप्स थे उनको। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहे, क्या क्या इसके अंडर काम हुए, वो है यहाँ पे एक लिखा है, तो रिड्यूस द पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, एक तो जो पेटेंट राइट है उनकी रजिस्ट्रेशन फीस को जो है वो कम किया गया। दूसरा क्या है? इम्प्रूवमेंट ऑफ द बैंक्रप्सी कोड इंश्योरेंस 90 डे एग्जिस्ट विंडो, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ से आपने फाइनेंसिस लिए हुए हैं जिस बैंक से, उसमें बैंक रप्सी का रिस्क है, चांसेस हैं, तो आप जो है आपको एक 90 डेज एग्जिट विंडो का जो प्रोविजन है वो आपको प्रोवाइड किया गया इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट और दिख रहा है कि क्या क्या आप जो है वो इस स्कीम्स के थ्रू जो है वो कर रहे थे, क्या इसके मोटिव थे। तो यहाँ पे लिखा है टू क्रिएट एन इनोवेशन हब अंडर द अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन के अंडर जो है
इंडिया में इनोवेशन हब्स जो है वो बनाने की कोशिश जो है वो की गई इस स्कीम के अंडर, ठीक है। और यहाँ पे जो है टारगेट्स, एक और टारगेट जो है टारगेटिंग 5 लाख स्कूल्स अलॉन्ग विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 10 लाख चिल्ड्रंस इन इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स, यानी स्कूल कॉलेजेस में आपके इनोवेशन प्रोग्राम्स जो है वो चलाए गए, ठीक है। और टारगेट ये रखा गया कि 5 लाख स्कूल्स में जो है ये जो स्कीम है उसके तहत जो है वेरियस प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए जाएं इनोवेशन के रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे और भी जो जितने भी आपके इसके बेनिफिट्स हैं या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको नोट्स में जो है मेंशन मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस स्टार्टअप के अकॉर्डिंग, इस स्कीम के अकॉर्डिंग किस स्टेट की क्या रैंकिंग रही है वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, मतलब स्टार्टअप इंडिया रेटिंग के अकॉर्डिंग, वो आपके हैं कौन कौन से, गुजरात, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, ठीक है, ये दो। और टॉप परफॉर्मर जो है केरला और कर्नाटका है। इसी तरह से यहाँ पे आपको लीडर्स ये सारा आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से स्टार्टअप इंडिया जो है उसने काम किया वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कि किस तरह से जो है बैंक से फाइनेंसिस लेके जो है इनोवेशंस को जो है प्रमोट किया गया, स्टार्टअप्स को जो है प्रमोट किया गया, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपको इस डायग्राम के थ्रू जो है वो समझाई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या है, इसके की पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद में हाँ ये, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्कीम है आपकी वो है स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया जो है ये बिल्कुल स्टार्टअप इंडिया की तरह ही एक जो है स्कीम थी, लेकिन इसमें जो एक की डिफरेंस था वो ये था कि ये जो स्टैंड अप इंडिया है ये फाइनेंसिस जो देती थी वो देती थी एसटी, एससी या फिर वुमेन्स को, ठीक है। ये स्कीम मेनली किसके लिए बनाई गई थी, एससी एसटी या वुमेन्स के लिए, यानी कोई भी एससी हो या फिर एसटी हो या वुमेन हो, जो कि कोई स्टार्टअप से रिलेटेड हो, ठीक है, जिसके पास में कोई स्टार्टअप हो और उसके पास में फाइनेंसिस नहीं है, तो बैंक्स जो है उनको फाइनेंसिस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी लॉन्चिंग डेट जो है वो आपको दिख रही है 2016, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रॉस रूट लेवल, यानी कि जितने भी वनरेबल या फिर वीकर सेक्शन है उनके लिए जो है मेनली ये स्कीम बनाई गई। अब यहाँ पे इसका एम जो है वो आपको दिख रहा है कि रीच आउट दी अंडर रिजर्व्ड सेक्टर ऑफ द पीपल सच एज एससी एसटीज एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो स्कीम है ये मेनली किसके लिए बनाएगी, एससी एसटीज और जो वुमेन है आपके लिए, उनके लिए। तो इस स्कीम में बेसिकली होता क्या था वो भी आप यहाँ पे देख लें कि इसमें जो फैसिलिटीज थी वो किसकी थी, बैंक लोन्स की थी, ठीक है। बैंक लोन्स किसको किसको मिलेंगे, कोई भी अंडर रिजर्व्ड है जैसे एससी एसटी या वुमेन है, तो उन्हें जो है बैंक जो है वो प्रोवाइड करेंगे लोन, कितना, 10 लाख टू 1 करोड़ जो लोन है वो उन्हें प्रोवाइड करेगा। और ये ऑब्लिगेशन जो है वो दी गई थी कि हर एक बैंक को जो है एक स्टार्टअप लोन जो है वो सबको नहीं, यानी एससी एसटी या वुमेन को जो है प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है। तो ये है आपकी, और इसकी एलिजिबिलिटीज क्या थी, कि आपको या तो एससी एसटी या वुमेन एंटरप्रेन्योर होने चाहिए, 18 ईयर अबव होने चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मेंशन है आपके एलिजिबिलिटी में, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट जो है आपकी स्कीम वो कौन सी है, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो मेनली आपको पता होना चाहिए कि लॉन्च कब हुई, ठीक है, 2014 2 अक्टूबर 2014 को जो है ये इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। अब इसमें जो है और क्या क्या चीज़ें जो है, इसका एम क्या था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कि इसका एक्शन प्लान हाईलाइटेड जो था वो आपको मिल जाएगा, कि इंप्रूवमेंट करनी थी ग्रोथ, ठीक है, ऑफ टॉयलेट्स फ्रॉम 3% टू 10% बाई 2019, ठीक है। इंक्रीज कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट फ्रॉम 14,000 टू 48,000 डेली, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द एक्टिविटीज ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ठीक है, यानी आपके वाटर सैनिटाइजेशन के बारे में जो जितनी भी आपकी अवेयरनेस है वाया स्कूल चिल्ड्रन के द्वारा जो है उसे प्रमोट करने का जो है इसमें एक्शन प्लान था, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके अलावा आपकी स्वच्छ भारत मिशन जो है लॉन्च की गई, पार्ट सेकंड जो है इसका मेनली जो है अर्बन एरियाज के लिए जो है इसे मेंशन किया, इसे लॉन्च किया गया। और इसे किया गया कब, 2021 में, ठीक है। जो फर्स्ट थी आपकी रूरल एरिया के लिए मेनली वो आई 2016 में, और जो ये है ये आई आपकी 2021 में, ठीक है। इसमें जो है मेनली फोकस किसके ऊपर किया गया, आपके अर्बन एरियाज के ऊपर, ठीक है। इसकी आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें जितने भी की पॉइंट्स हैं वो आपको नोट्स में जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्कीम है वो आपकी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, स्कीम। इसमें ट्रिपल बीपी जो स्कीम है आपकी, उसके बारे में आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा जो है दिख जाएगा कि 2015 में जो है इसे लॉन्च किया गया। और उसके बाद में यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि ये किसके द्वारा एक जॉइंट इनिशिएटिव था, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ठीक है। तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था, ठीक है। जो मिनिस्ट्रीज हैं वो आपके नोट्स में जहाँ पे मेंशन है, मैंने आपको ऑलरेडी जो है ये चीज़ बताई कि आपको मेनली फोकस जो है आपका वो होना चाहिए किसके ऊपर, कि किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया, ये कब लॉन्च हुई और उस स्कीम के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। सिर्फ इन 3 की एरियाज पे आपको काम करना है
हर स्कीम का डेट ऑफ लॉन्च जो है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा किस मिनिस्ट्री ने उसे लॉन्च किया और उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको दिख जाएंगे किसके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स के, ठीक है। कि यहाँ पे क्या था, प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। तो यानी जो हमारा जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था उससे कम करना था। उसके बाद में आपको दिख रहा है कि गर्ल्स जो गर्ल चाइल्ड है उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है इस पे काम हुआ। उसके बाद में इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो उन्हें जो है जॉब के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हो या फिर एजुकेशन के जो अपॉर्चुनिटीज हो वो सबको जो है इक्वल मिल सके, चाहे वो कोई गर्ल है या फिर बॉय है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे देखी गई, इसमें इसके एम्स थे। उसके अलावा प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। इसमें ये एम भी जो था इसका मेन एम था कि जो राइट्स हैं किसके, गर्ल्स के, उसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट जो है आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें काम हुई, हेल्थ के ऊपर क्या काम हुआ, एजुकेशन के ऊपर क्या काम हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट नेक्स्ट स्कीम जो है वो है आपकी स्मार्ट सिटी, ठीक है। अब स्मार्ट सिटी जो है उसके अंडर क्या क्या काम हुआ वो सब चीज़ें जो है आपको एक चार्ट के द्वारा जो है यहाँ पे वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है की जाए। यानी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का ये मतलब है कि कम से कम जो है पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसके अलावा स्मार्ट स्मार्ट गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी आपका अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है उसके लिए जितने भी डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंसिंग का काम है उसे जो है मिनिमम किया जाए, इजीली जो है आप एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकें, वो आ जाएगा आपका स्मार्ट गवर्नमेंट में। इसके अलावा आपका मोबिलिटी एंड वाईफाई की फैसिलिटी यानी डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है काम हुआ है आपका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है। और जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएंगी, इसके की एलिमेंट्स जो हैं। मेनली आपको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए कि स्मार्ट सिटीज मिशन के में अंडर है क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले तो 2015 में जो है ये लॉन्च हुई, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। इसमें इनिशियली जो है 100 सिटीज को जो है वो कवर किया गया। किसके द्वारा इंप्लीमेंट की गई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा जो है वो जो है ये की गई इम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसके एम्स जो हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके वो यहाँ पे दिख जाएंगे कि प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गिव डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू देयर सिटीजंस, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हमें क्या करना है, हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड करना है। स्मार्ट सिटीज का मतलब वहाँ पे रोड्स, वहाँ पे बिल्डिंग्स, वहाँ पे हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है इन सब का जो है फॉर्मेशन हो सके, यानी फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होना चाहिए। दूसरा फोकस जो है वो सस्टेनेबल के ऊपर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे जो है आप फिर से एक बार जोड़ के देख सकते हैं कि जो भी हमने पहले पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में या फिर सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रोड बिल्डिंग्स के बारे में कैसे फॉर्मेशन होगी या गवर्नमेंट के क्या काम है। तो स्मार्ट सिटी जो है वो उसी के ऊपर एक काम है कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट किया जाए रूरल या फिर अर्बन एरियाज में, ठीक है, स्मार्ट सिटीज में। और दूसरा इसके साथ साथ में दूसरा ये मोटिव था कि सस्टेनेबली डेवलपमेंट जो है किया जाए, कि मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है उससे जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर जो है कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस तरह से जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि सभी जो टॉपिक्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। तो जब भी आप कोई स्कीम पढ़ेंगे तो आपको उसे इंटरलिंक करना है कि हम ये किस टॉपिक के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। तो इस तरह से जब आप स्कीम्स को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में जो स्कीम्स हैं वो ईजिली जो है समझ आती जाएंगी और किसके रिलेटेड वो बनी है, तो उस तरह से आपको जिसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी याद रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको मेक सिटीज लाइवेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंक्लूसिव वर्ड भी आ गया कि हमें इंक्लूसिवली ग्रो करना है, यानी उसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जॉब क्रिएशंस हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबके लिए हो, जो भी एक रिसोर्स है वो सबके लिए अवेलेबल हो, इंक्लूसिवली हमें ग्रो करना है। और दूसरी चीज यहाँ पे लिखी है सस्टेनेबली, ठीक है, कि हमें इन्वायरमेंट को भी साथ लेके चलना है, ठीक है। तो ये स्मार्ट सिटीज में आपका रहेगा। इसके 4 पिलर्स जो हैं वो आपको बताए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 पिलर्स क्या हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले बात कर ली, ठीक है, सोसाइटल के ऊपर रोड बिल्डिंग हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यानी जितने भी आपके हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे, बिल्डिंग्स होंगे, ठीक है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपके इंडस्ट्रीज या फिर मैन्युफैक्चरिंग्स वगैरह, ठीक है। तो ये 4 पिलर्स जो हैं इसके रहेंगे, किसके, स्मार्ट सिटीज के। अब की चैलेंजेस क्या थे वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप इसे इजीली पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाएगा। मेनली जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। इसके द्वारा इसके बाद जो है आपका वो है स्किल इंडिया मिशन, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन में क्या क्या चीजें काम हुआ वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
कि क्या-क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। कि क्रिएट करनी थी अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट इन इंडियाज़ यूथ, ठीक है? कि यानी टैलेंट को प्रमोट करने के लिए स्किल इंडिया मिशन जो है उसे लाया गया, ठीक है? इसका एम जो और था कि उन सेक्टर्स का डेवलपमेंट करना जहाँ पे स्किल्स की लैकिंग है, यानी ठीक है, किसी स्किल डेवलपमेंट के मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए अवेयरनेस या फिर जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए गए इसमें, ठीक है? अब यहाँ पे अदर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी आपको मेंशन मिल जाएंगे, आपको सिर्फ सिंपली जो है इसे पढ़ना है, ठीक है? इसके बाद जो है आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका इनिशिएटिव है वो है आपका आत्मनिर्भर भारत, ठीक है? यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के जो 5 पिलर्स हैं वो आपको मेनली जो है पता होना चाहिए, जो यहाँ पे मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एक तो इकोनॉमी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, डेमोग्राफी और डिमांड के ऊपर जो है काम हुआ, ठीक है? ये आपका आत्मनिर्भर भारत है, जो ये लेटेस्ट स्कीम है, ठीक है? 2021 की स्कीम है, ठीक है? इसमें ड्यू टू कोविड पैंडेमिक जो हमारा स्लो डाउन था इकोनॉमी में, उसको फिर से रीबूस्ट करने के लिए जो है स्कीम को लाया गया। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वो आपको मेंशन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इसमें 20 लाख करोड़ का जो है एक पैकेज जो है वो इशू किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। किसके लिए किया गया था? जो मैंने अभी आपको 5 पिलर्स ऊपर बताए कि इकोनॉमी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है? डिमांड साइड जो हमारे बैरियर्स थे उनको दूर करने के लिए, क्योंकि आपका कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से जो है इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन था, तो उसको फिर से रीबूस्ट करने के लिए जो है स्कीम को जो है वो लाया गया। अब इसके जो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट्स मिलेंगे कि प्राइमरी सेक्टर के ऊपर क्या काम हुआ, सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर क्या काम हुआ, टर्शियरी सेक्टर के ऊपर क्या काम हुआ, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है? तो मेनली आपको जो है फोकस करना है कि ये कब लॉन्च हुई और इसके अंडर जो है कितना जो आपका पैकेज था उसकी फंडिंग कितनी राइज की गई, ठीक है? वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको टर्म जो है वो आपको दिख रही है कि सेल्फ रिलायंट बनाना था इंडिया को, ठीक है? आत्मनिर्भर भारत में, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है आपको इसमें कवर होंगी। तो आज वाली इस वाले टॉपिक में, इस वाले लेक्चर में मैंने जो जितनी स्कीम्स थी जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने जो है आपके साथ में शेयर की। इसके अलावा जितनी भी और स्कीम्स हैं, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करूंगा। तो आपको यही करना कि आपके पास में जितनी भी स्कीम्स हो, आपको अगर आपके पास में कोई नोट्स हैं, आप यहाँ जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसके मेन फोकस कहाँ पे करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आपको मैक्सिमम स्कीम्स पॉलिसीज जो है वो कवर करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बची हुई स्कीम्स जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल आप सब्सक्राइब कर ले कंटिन्यू वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।